हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आईआरडीए का नोटिफिकेशन आके काफ़ी दिन हुए हैं, लेकिन इसका एग्ज़ाम डेट कब है ये किसी को पता नहीं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। मुझे कोई आइडिया नहीं है, कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। लेकिन अभी इतने सवाल आ रहे कि सर आप कुछ तो गेस कीजिए। तो जो प्रीवियस ट्रेंड है उसके बेस पे मुझे ऐसा लगता है कि मिड जून के आसपास 2-4 दिन आगे पीछे ये एग्ज़ाम हो सकता है। ये प्योरली गेस है, इसके पीछे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन बीच में अभी एक मेरा स्टूडेंट है, उन्होंने एक आरटीआई फाइल किया था और उसका रिप्लाई आया है कि अलग अलग जो पोस्ट है उसमें कैटेगरी वाइज एंड पोस्ट वाइज, जैसे कुछ फाइनेंस की पोस्ट है, कुछ आईटी की पोस्ट है, तो उसमें कितने लोगों ने अप्लाई किया है। तो चलो वो देखते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है उसका क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट, प्लीज प्रोवाइड कैटेगरी वाइज अलॉन्ग विद स्ट्रीम वाइज डेटा। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अप्लाइड फॉर फाइनेंस स्ट्रीम अलॉन्ग विद देयर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल स्ट्रीम। तो ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब क्लियरली नहीं पूछा है, तो इसका आंसर उन्होंने नहीं दिया। तो बहुत ही स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, हम क्वेश्चन पूछना है अगर आपको आरटीआई में कि ये पोस्ट, ये जो टोटल पोस्ट है, जैसे जनरलिस्ट पोस्ट जो है उसमें 20 पोस्ट का अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसके बाद एक्चुअल में जो 5 पोस्ट है उसका कैसा, इस तरीके से पूछना होता है। तो इसलिए इसका जवाब नहीं आया, बाकी 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो हम देखते हैं कि आंसर क्या है। तो ये देखो, ये टोटल पोस्ट है, ये 45 टोटल पोस्ट है। 45 का कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, यानी कि यहाँ पे जनरल के लिए 20 है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, ये हमें पता है। अब ये 45 का डिस्ट्रीब्यूशन हमें डिसिप्लिन वाइज पता है। सारे डिसिप्लिन को 5-5 पोस्ट है, एक्चुअल, फाइनेंस, लॉ, आईटी, रिसर्च एंड ये जनरल। ये जर्नलिस्ट, ये जनरल कैटेगरी एंड ये जर्नलिस्ट, ये डिफरेंट है, ठीक है। नंबर सेम है इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है। तो अभी एक्चुअली ये पूछना था कि मान लीजिए लॉ की 5 पोस्ट है, इसमें हर कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, तो उसका डेटा नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि जो थर्ड जो क्वेरी थी उसका जो क्वेरी है वो क्लियर नहीं थी, इसलिए उन्होंने आंसर नहीं दिया है। तो ये भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखो, बहुत सारे लोगों ने 2-2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। अगर आप देखेंगे, हाईएस्ट जो है आईटी में आया है, आईटी प्लस जनरलिस्ट, उसके बाद लॉ है, उसके बाद फाइनेंस है, देन एक्चुअल में सिर्फ 21 लोग है, और रिसर्च में 392 है, और ये टोटल है। और यहाँ पर सिर्फ, यानी कि सिर्फ एक्चुअल को कितने लोगों ने अप्लाई किया है, सिर्फ फाइनेंस है, सिर्फ लॉ है, सिर्फ आईटी, सिर्फ रिसर्च और सिर्फ जर्नलिस्ट को कितने लोगों ने अप्लाई किया है, यहाँ पर 20 सीट है। उसका अगर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता तो थोड़ा एक फ़ायदा। देखो, इससे पढ़ाई में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूरी था कि मान लीजिए कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का या कोई ओबीसी का है, तो उसको इस डिसिप्लिन में कोई सीट वैकेंट है या नहीं है। अदरवाइज़ पता नहीं चलेगा ना, वो तो फॉर्म तो भर दिया, लेकिन वहाँ पे कोई सीट वैकेंट है या नहीं है ये क्या पता। तो इसलिए वो डेटा लेने का ट्राई किया था, वो आंसर नहीं मिला है। बाकी यहाँ पे कुछ डेटा नंबर्स थे तो वो नाम हटा दिए, वो हमारे कुछ काम के नहीं है। अगर आपको हमारे आईआरडीए ग्रेड ए के कोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।